पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या होती है, मेरे पास यहाँ पे ये कोई क्या है, सोर्स चार्ज है। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज, ठीक है। अब एक मेरे पास क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्यू नोट क्या है, मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। ओके, अब देखो ये जो सोर्स चार्ज है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट में वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले वो पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फील किया जाता है। ओके, तो देखो सोर्स चार्ज है, ये मेरे पास क्या है, क्यू नोट टेस्ट चार्ज है। तो देखो इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे जो इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ओके, तो मान लो ये चार्ज यहाँ पे था, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी E=F/Q0, ठीक है। यहाँ पे F एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि होती है। Q0 चार्ज है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्जेस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इन चार्जेस की वजह से। तो ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, E=F/Q0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F=Q0 E लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे Q पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा इसके साइन पे। यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पे Q×E, ठीक है। तो ये Q पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो सेम होगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो अब देखो इसको फील करते हैं कैसे क्या होता है। देखो मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज मान लो ऐसे, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज मान लो, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कुछ इस तरह से है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैं एक एरिया बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब मैं क्या करा, एक बाहर से Q0 एक टेस्ट चार्ज था, ठीक है, प्लस Q0 ले लेते, एक टेस्ट चार्ज था, इसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 था, यहाँ तक था मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ठीक है। अभी मेरे पास एक Q0 चार्ज था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये Q0 था, इसके ऊपर कोई फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा था, ऐसे कैसे था। मैं क्या करा, जैसे ही इसको उठा के इस वाले रीजन के अंदर लेके आया तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गया, अर्थात यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फील्ड मौजूद है जो इस वाले चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अर्थात यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई फील्ड मौजूद है जो इस वाले चार्ज के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। वह फील्ड कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों, कूलम्ब्स के लॉ से देखो, प्लस क्यू चार्ज था और मान लो ये डिस्टेंस डी थी, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इधर की तरफ सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फील कैसे करते हैं वो हमें समझ में आया। अब देखो एक चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूज क्या करते हैं, देखो मान लो कि मेरे पास ये वाला एरिया था कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये Q0 टेस्ट चार्ज में जैसे इसको लेके आया तो इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा, इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे किसी न किसी चार्ज की उपस्थिति है, यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज क्या है, प्रेजेंट है, तभी इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, किसी चार्ज के प्रेजेंस को बताता है कि वहाँ पे चार्ज है या नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ को बताता है कि वहाँ पे चार्ज है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सोर्स चार्ज की वजह से क्या आई थी, F/Q0, ठीक है। तो इक्वल टू हमारे पास आया था F/Q0, F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो इसकी यूनिट की बात की जाए अगर, तो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम होगी। ओके, न्यूटन पर कूलम होगी। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एफ का फॉर्मूला आ गया, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, क्यू नॉट ई वेक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, इधर वाली डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास ये, ठीक है। अब मैं एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि यह चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में गया है। ध्यान रखना, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की वजह से तो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज का अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन ये चार्ज क्या करा, किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में गया है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, एफ वैक्टर इक्वल टू क्यू ई, और ये पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस क्यू ई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एफ वैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो एफ वैक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे यहाँ पे सेम डायरेक्शन के साथ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। इधर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसको ऐसे लिखूंगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, तो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब कोई चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला ये होता है, और मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू क्यू ई होगा, ठीक है, तो क्यू इंटू ई, ठीक है। ये समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके। यहाँ पे एक मैं बेसिक रेफरेंस दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझने का। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नीचे की तरफ है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको चार्ज नहीं बताया गया है, और ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको बताना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, जो चार्ज होगा वो कितना होगा, और उसका जो साइन होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर m के ऊपर एक फोर्स लगेगा खुद के वेट के कारण mg, ये वर्टिकल था इलेक्ट्रिक फील्ड और ये m है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर खुद के वेट के कारण क्या लगा, mg लगा, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर ऊपर वाले डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। अब और कोई फोर्स तो यहाँ पे आ नहीं सकता, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस फील्ड की वजह से यहाँ पे एक फोर्स आ सकता है, और इसके ऊपर चार्ज है q। अब इस q का मुझे साइन बताना है, तो f इक्वल टू क्यू हो गया, ठीक है। और q इक्वल टू यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ mg, तो यहाँ पे q का वैल्यू आ गया मेरे पास mg बाई ई आ गया। अब ये q पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये जो q होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तभी तो इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ही इसके ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो F इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे Q इक्वल टू mg, Q का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जो अपने दिमाग से हमें बाद में लगाना है। तो Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस mg बाई ई, ठीक है। ये Q का वैल्यू हो गया मेरे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है नीचे, और एक हिंज कर रखा है सिंपल पेंडुलम को मैंने, जिसका मास m है और ये लेंथ l है, और इस तरह से ये सिंपल पेंडुलम है। तो मुझे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है, और यहाँ पे ये जो चार्ज है वो है प्लस q। तो मुझे सिंपल जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, देखो कोई प्लस q चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसके ऊपर लगेगा जो फोर्स क्या लगेगा, m खुद के वेट के कारण एक तो mg लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE, और ऊपर की वजह से टेंशन T। ये तो इसका फ्री बॉडी डायग्राफ हो गया। लेकिन जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हुआ करता था T इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L बाई जी,
एक बार इसको खुद ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे दीजिएगा। एल क्या है, इस लेंथ है जो स्ट्रिंग है उसकी। जी क्या होता था यहाँ पे, जी इफेक्टिव होता था यहाँ पे, ये जो ये जी होता था वो क्या होता था, जी इफेक्टिव होता था। और जी इफेक्टिव क्या हुआ करता था, एफ रिजल्टेड फोर्स किसके अलावा, टेंशन फोर्स के अलावा। ध्यान रखना मैंने यहाँ पे रिजल्टेड बोला, और टेंशन फोर्स के अलावा, ये टेंशन फोर्स नहीं शामिल करना है उसके अंदर, और उसमें एम का डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया मेरे पास जी इफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या हो गया, एम जी प्लस क्यू ई, इसको मुझे लेना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर एल बाई एम जी प्लस क्यू ई अपॉन बाई एम, ये लिख देना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जी इफेक्टिव कैसे लिखना है, रिजल्टेड फोर्स टेंशन फोर्स के अलावा अपॉन एम लिखना है। तो इस तरह से मुझे जी इफेक्टिव मुझे लिखना होगा यहाँ पे। तो देखो कैसे, देखो एक चीज़ देख लो सिंपल, कि यहाँ पे अगर ये क्यू ही नहीं होता तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से होता है एम जी। ठीक है, अब ये इसको ऐसे समझो कि एम जी की जगह अब मेरे पास जो फोर्स आया वो एम जी प्लस क्यू ही हो गया नीचे की डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ये स्प्रिंग है कुछ इस तरह से, और इसका मास एम है, और यहाँ की जो सरफेस है वो है यहाँ का